डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उससे पहले एक टॉपिक और थी, बोर मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इसको मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन उसका जो बी एक्सियल का जो फार्मूला आया था μ0/4 2m/r³, इसको आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टार्ट करता हूँ। हमारी जो टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये जो डाइपोल है ये कभी साथ नहीं छोड़ा है। पहले चैप्टर में पढ़ा डाइपोल, दूसरे में पढ़े, तीसरे में पढ़े, चौथे में भी कुछ प्रॉपर्टी, इस चैप्टर में भी डाइपोल। अब यहाँ पर डाइपोल क्या होता है, चूँकि बार मैग्नेट पे हमने बेटा पढ़ा है कौन से टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, तो दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, तो सीधे सीधे क्या हो गया, यहाँ पर ये भी एक डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल का जो हम मेन स्टडी करनी है, इसी की कंपास नीडल बना दिया, तो इसमें भी तो दो पोल बेटा एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो देख क्या फील करते हैं, ये एक ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, ये ऑसिलेट स्टार्ट करता है। अब ऑसिलेट क्यों करता है, हम जानते हैं किसी चीज़ को ऑसिलेशन करने के लिए क्या चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए। जैसे ये एक हमारा पेंडुलम है, इसको एक बार हमने डिसबैलेंस किया, उसके बाद इसको छोड़ दिया तो इस पोजीशन पर जाएगा, उसके बाद रिस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस लाएगा। तो दो कंडीशन चाहिए कि नहीं चाहिए, एक तो इसकी इनर्शिया चाहिए जिससे ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे, और रिस्टोरिंग टॉर्क जितना डिस्प्लेस होगा ये उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल यही काम क्या देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम क्या कर दें, एक बार मैग्नेट का स्पेशल फॉर्म ही तो मैग्नेटिक नीडल्स होती हैं, उसको उधर देते हैं, तो क्या देखते हैं, वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देती है। क्या करती है, ऑसिलेशन स्टार्ट करती है। अब जब ऑसिलेशन स्टार्ट करती है तो इसको प्रूफ किया जाएगा कि ये ऑसिलेशन कैसा है, क्या ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है, अगर सिंपल हार्मोनिक है तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पहले तो ये प्रूफ करना कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो कॉमन सेंस है, किसके थ्रू ये ऑसिलेशन करेगा, एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क, तो इसको रिस्टोर करेगा, और उसकी इनर्शिया के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद जो एंगुलर जो इसका एक्सीलरेशन है, तो 11th में पढ़े हैं, क्या होता है सीधे सीधे, याद है कि भूल गया, क्या पढ़े हैं, इनर्शिया इंटू एंगुलर मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सीलरेशन, आई अल्फा होता है, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन। और ये 12th में मैग्नेटिक के लिए, अब बहुत अच्छी बात है कि निकालना नहीं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क कितना होता है सीधे सीधे m×b होता है, यही दोनों बैलेंस होगा तभी तो ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर आई अल्फा इज इक्वल टू, अब m×b है तो -mb, क्या होगा, साइन थीटा होगा, क्या होगा, m×b होगा, और m×b का फॉर्म mb साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया बेटा, माइनस साइन इस वजह से लगा दिया गया है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, इसीलिए साइन को क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया है। तो अल्फा इज इक्वल टू, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू निकाली जाए तो -mb/i इंटू कितना होता है, साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल ले लिया जाए तो एक फार्मूला आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना, सीधे सीधे -mb/i इंटू थीटा। अब क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हुआ या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ एंड इनर्शिया, ये एक कांस्टेंट चीज़ है, तो सीधे सीधे क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद जो इसका एक्सेलरेशन हुआ, सीधे सीधे किस पर डिपेंड किया, एक्सेलरेशन जो हुआ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो गया, कांस्टेंट इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका सीधे सीधे क्या है, इसका जो साइन है ये निगेटिव है। ये क्लास 11th में यही प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा
अगर ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि इसके अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया और साइन भी अपोजिट हो गया। तो यही बेटा प्रॉपर्टीज़ होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसीलिए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसकी टाइम पीरियड भी तो होगी। अब उसको टाइम पीरियड निकाल लीजिए, काफ़ी सिंपल है। टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट तो थीटा है और एक्सेलरेशन क्या है, अल्फ़ा है। अब यहाँ साइन की बात नहीं है, तो थीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू ध्यान दो, ये पिछले इक्वेशन से निकाल के रख दो। थीटा अपन अल्फ़ा देख लो, थीटा अपन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से जैसे ही निकालेंगे तो आई अपान एम बी हो जाएगा, इसको नेक्स्ट में पुट कर दिया जाएगा। देख लो, थीटा अपन अल्फ़ा आई अपान एम बी हो गया, तो ये कि सीधे सीधे क्या हो गया, कैपिटल टी के लिए निकल गया। अब बात आती है कैपिटल टी निकाल क्यों रही है, चाहते तो किससे, क्लॉक से भी देख सकते थे। तो बेटा बिल्कुल ये कैपिटल टी के लिए नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे निकाल सकती है, ये फ़ायदा हुआ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कैपिटल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर आई अपान एम बी, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई का स्क्वायर आई अपान एम टी का स्क्वायर। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बार मैग्नेट होगा, उसका इनर्शिया का फार्मूला क्लास 11th में हमने पढ़ा है, ठीक है। उस फार्मूले में पुट करेंगे 4 पाई का स्क्वायर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम की वैल्यू पुट किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सीधे सीधे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना हो जाएगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है टाउ है और जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक के लिए, कंप्लीट के लिए इंटीग्रेशन लगा दो, यही इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और टाउ कितना होता है, एम बी साइन थीटा टॉर्क इंटू डी थीटा। अब उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे सीधे कितना होगा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा कितना होगा, माइनस काश थीटा। तो आपका क्या हो गया, माइनस काश थीटा। और अगर दो चीज़ें हैं एम बी काश थीटा, उसको हम सिंपल फार्मूले में क्या लिख सकते हैं, माइनस एम डॉट बी। यही आपके क्या हो गए सीधे सीधे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यही आपकी टॉपिक थी, ठीक है। अब बेटा हमको पढ़ना है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म तो यहाँ पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी गॉस लॉ पढ़ा है। क्या पढ़े हैं, बी डॉट टी एस क्लोज इंटीग्रेशन कितना पढ़े हैं सीधे सीधे वहाँ पर, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पढ़ा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में के लिए सीधे सीधे क्या है, ये एक लाइन की डिफिनेशन है, क्या स्टेट करता है, द सरफेस इंटीग्रल, कौन सा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, मैग्नेटिक कितना सीधे सीधे होगा, कॉमन सेंस है, बी डॉट डी एस होगा। ये एक क्लोज इंटीग्रेशन के लिए बी डॉट डी एस की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। यही गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। अब इस लॉ से देखो क्या मिलता है, कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। सबसे पहला कंक्लूजन ये मिलता है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कभी भी मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि तब ये ज़ीरो होगा ही नहीं। क्या मतलब हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इंटर करती है, एक नॉर्थ से क्या करती है, निकलती है, साउथ में क्या करती है, इंटर करती है। अगर यानी कि जितनी फ्लक्स निकल रहा है उतना इंटर भी कर रहा है, तो रिजल्ट कितना हो गया, ज़ीरो तभी तो होगा। इससे क्या कन्फर्म हुआ कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स यानी मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट,
पहला कंक्लूजन मिला। अब बेटा इसका जो सेकंड कंक्लूजन है, तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यानी कि अनलाइक पेयर होंगे जब भी पोल बनेंगे, एक नॉर्थ बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, साउथ बनेगा। वरना क्या होगा, अगर सिर्फ एक ही सेम पोल हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ निकलेगा, इंटर करेगा ही नहीं, तो रिजल्ट ज़ीरो हो नहीं सकता। अब उसका तीसरा, इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ए फोर्स इंटर ए क्लोज सरफेस देन इक्वल नंबर ऑफ लाइन मस्ट लीव द सरफेस, यानी जितनी लाइन इंटर करेगी उतनी लीव भी करेगी। तो यही तो कि नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में इंटर करती हैं, यानी जितनी निकलती है उतनी इंटर करती है, तभी तो रिजल्ट ज़ीरो आता है। ये किससे सब प्रूफ किए हैं, गॉस ने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, अब एक छोटी सी टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत बड़ी एक बहस थी, क्या अर्थ के पास मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। ठीक है, क्या इसके कुछ एविडेंस हैं, तो वही 2-3 एविडेंस हमको देना है कि यस अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे पहला इसका एविडेंस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल्स क्यों रुकती है। ठीक है, क्या हुआ, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये इसका प्रूफ है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर विदाउट फोर्स के कैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकती है, इसका मतलब कि अर्थ है, अगर हमने नीडल लिया, इस तरीके से नीडल लिया, तो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में क्यों रुकती है, इसका मतलब कि कोई फोर्स लगाता है, और हम क्या देखते हैं, कोई कुछ भी नहीं है, तो क्या सपोजिंग हुई, ये अर्थ ही एज ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये इसका एविडेंस है। दूसरा एविडेंस क्या है, अगर हम किसको किया जाए, अभी हमने सोलेनाइड को भी फ्रीली सस्पेंड किया जाए, वो भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। और दूसरा एविडेंस क्या है, एन आयरन बार ब्रेड इन द अर्थ बिकम्स वीक मैग्नेट, यानी कि आयरन बार को अगर ज़मीन के अंदर ब्रेड कर दिया जाए तो वहाँ भी कर सकते, उसमें वीक मैग्नेट जनरेट हो जाता है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर मैग्नेट है। ठीक है, ये एविडेंस था। देखो आज इस रूम की लाइट गड़बड़ थी, बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जहाँ रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, आज यही मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।